एंड गाइस ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, शेयर बाजार को झटका दे सकते हैं ये 10 बहुत बड़े खतरे। HSBC ने किया अलर्ट, ये खतरे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे कुछ बता देता हूं जिनके जरिए आप भी इसको समझ सकते हैं। शेयर बाजार में पिछले कुछ सालों में शानदार तेजी जारी है। कोरोना काल के बाद से सिर्फ घरेलू निवेशकों ने शेयर बाजार में 100 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया है। इसे सेंसेक्स, निफ्टी 50, स्मॉल कैप, लगभग सभी इंडेक्स इस समय अपने रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन क्या ये तेजी आगे भी ऐसे जारी रहेगी? ब्रोकरेज फर्म HSBC ने इसके लेकर एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में उन्होंने 10 ऐसे जोखिमों के बारे में बताया है जो शेयर बाजार पर इस समय मंडरा रहे हैं। ये तत्काल खतरे नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर शेयर बाजार की रैली को पटरी से उतार सकते हैं। जो हमारा पहला खतरा है वो है बैंकिंग सिस्टम पर मंडराता तनाव। पिछले कुछ सालों में बैंकों ने अपनी बैलेंस शीट साफ करने के लिए काफी मेहनत की है, जिससे ग्रॉस NP 2017 के 11% से घटकर अब 2.8% पर आ गया है। लेकिन हाल ही के महीनों में बैंकों ने असुरक्षित पर्सनल लोन में इफाजे के चलते अपने एसेट क्वालिटी पर चिंता जताई है। HSBC के अनुसार फिलहाल ये खतरा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो बैंकिंग सेक्टर के मुनाफे पर बुरा असर पड़ सकता है। याद रहे कि भारत की कुल कमाई का 1/3 हिस्सा बैंकों से आता है। अगर इस सेक्टर में कोई बड़ी दिक्कत आती है तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। दूसरी बड़ी चुनौती है बैंकों के लिए जमा राशि बढ़ाने की जद्दोजहद। भले ही भारतीय शेयर बाजार में बड़े निवेशक आता दिख रहा हो, लेकिन फिर भी यह भारतीय परिवार के केवल 8% संपत्ति ही शेयर बाजार में लगी है। ज्यादातर पैसा अभी भी सोने, प्रॉपर्टी और बैंक डिपॉजिट्स में है। HSBC के अनुसार बैंकों का लोन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जमा राशि उतनी नहीं बढ़ रही है, जिससे बैंकों की ब्याज दरों पर दबाव आ रहा है। अगर ये स्थिति जारी रही तो क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट आ सकती है और बैंकों की कमाई पर असर पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी। HSBC के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी आ रही है, खासतौर पर मशीनों और इक्विपमेंट्स पर उनका निवेश घटा है। हमारी जो चौथी प्रॉब्लम है वो है कमजोर और केंद्रित विदेशी निवेश। HSBC की एक रिपोर्ट बताती है कि शेयर बाजार में आने वाला शुद्ध विदेशी निवेश लगभग 2023 में आधा हो गया। कंज्यूमर में बढ़ती असमानताएं। हमारी पांचवी रीजन यह है, शहरी इलाकों में कंज्यूमर तेजी से खर्च कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसके विपरीत है। ग्रामीण भारत के लोगों ने शेयर बाजार की तेजी का इतना फायदा नहीं उठाया है। खाने पीने की चीजें से जुड़ी महंगाई और कमजोर मानसून उनकी स्थिति और भी कठिन बना दी है। अर्निंग्स से जुड़ा जोखिम, ये हमारी छठी प्रॉब्लम है। HSBC की रिपोर्ट में बताया गया है कि शेयर बाजार की तेजी कंपनियों की मजबूती कमाई के ऊपर टिकी है। हालांकि हाल ही में जून तिमाही के नतीजे उतने अच्छे नहीं रहे हैं जितने उम्मीद थी। भविष्य में कमाई की रफ्तार अगर धीमी रही तो बाजार की यह तेजी रुक सकती है। जो हमारी सातवीं प्रॉब्लम है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ खतरा। HSBC ने कहा है कि कुछ बड़े कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस और स्ट्रक्चर को लेकर रिपोर्ट आई है। अगर इनसे कोई भी आरोप सही साबित हुए तो ये पूरे शेयर बाजार की छवि को प्रभावित कर सकते हैं। आपको पता होगा अनिल अंबानी एंड जो अभी अडानी का केस था वो भी इनमें शामिल है। साथ में गाइस जो हमारी आठवीं प्रॉब्लम है वो है नियामकीय जोखिम। HSBC का मानना है कि शेयर बाजार की तेजी को जोखिम पैदा कर सकती है। ब्रोकरेज ने कहा है कि अचानक से नियमों में बदलाव, जैसे कैपिटल गेन्स के टैक्स की नियम अभी बदला गया है, यह निवेशकों के रिटर्न और उसका विश्वास पर गहरा असर डाल सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का जोखिम। HSBC के अनुसार भारत की इमर्जिंग मार्केट एंड एशियाई इंडेक्स मार्केट में वेटेज करीब 23% है और ये आगे और भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर ग्लोबल निवेशक दूसरी देशों में दिलचस्पी बढ़ती है तो वो यहाँ निवेश करने के लिए भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर सकते हैं। बाहरी जोखिम, ये हमारी 10वीं प्रॉब्लम है। भारत कच्चे तेल और सोने का सबसे बड़ा आयातक है। अगर इनकी कीमतों में अचानक से बढ़ोतरी होती है तो ये कंज्यूमर्स की मांग कम कर सकते हैं और महंगाई पर भी इसका असर पड़ सकता है।